ज्योति डायरीज में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम 3-4 दिन के बाद मैं कोई बड़ा व्लॉग बनाने जा रही हूँ, लगभग 6 मिनट का। तो आज मेरे घर के यहाँ पे अमरनाथ लंदन सिटी करके ऐसा एक मेला लगा हुआ है। ये फर्स्ट टाइम लगा हुआ है और मैंने यहाँ मैं पिछले 2 महीने से आई थिंक ये लगा हुआ है। मैंने इसका सुन रही हूँ कि लंदन सिटी काइंड ऑफ डिज्नीलैंड जैसा बच्चों के रिलेटेड है। तो हम भी चले गए और इनका हॉलीडे था तो सोचे कि इसको घुमा लेते हैं अदर को। तो ये रहा डिज्नीलैंड का एंट्री वाला, आप देख सकते हैं वे। और इसका एंट्री जो फ़ी कूपन था उसका प्राइस पर पर्सन, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, 100 रुपीज़ है। तो आप जाओगे तो एक स्ट्रीट बनाया हुआ है लंदन सिटी जैसा, फ्लावर, उस पर आप फ़ोटो क्लिक कर सकते हो। डिफरेंट तरीके का उसे क्रिएटिविटी किया हुआ है। और रात था तो इसमें हम लोग इतना लाइट दिख नहीं रहा था। ऊपर जो अम्ब्रेला से जो क्रिएटिविटी किया था वो बहुत ही सुंदर लग रहा था और काफ़ी सारा अम्ब्रेला वहाँ लगा हुआ। तो मन में ये सोच रही थी बारिश का सीज़न है ही है, काफ़ी इस्तेमाल हो जाएगा इस अम्ब्रेलों का। तो आगे गए तो जहाज़ लगा था। बी ऑनेस्ट बताऊँ, मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा, बट अथर की वजह से मैं सोची कि चलो थोड़ा सा वो देख लेगा ये सब चीज़ें जो भी है। तो ये और फिर थर्ड एंटर्स किया तो ये सब दिखा, बाहर के लोगों के फ़ोटो थे। इसमें से कई लोग, सच बात बताओ तो पता ही नहीं कौन है। उसमें से कुछ लोगों को तो पहचान में आता है, अदरवाइज़ नहीं। फिर एक चीज़ बना था। फिर हम आ गए मिरिंडा मैडम को मिलने के लिए। यहाँ पे अभी तक तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था, जो जैसे कि न्यूज़ में कितना देखो न्यूज़ हो गया ऐसा, उसमें बताते कि जल परी मिली, तो वो एक्चुअली है। लेकिन मैं ये सोच के जा रही थी कि ये जल परी देखने जा रही हूँ और सच में जल परी है, बट नहीं बाबा, वो कॉस्ट्यूम पहनी हुई है। इंडोनेशिया से लड़की आई है, कि मेरी इनसे बात भी हो चुकी, मेरी नहीं मेरी एक फ्रेंड की बात हो चुकी थी। तो उन्होंने बताया कि इंडोनेशिया से मैं हूँ। और फिर कितना खूबसूरती से इन लोग अपना एक्टिविटी कर रहे थे और लोग ऐसा लग रहा था कि लोगों को कि असली भी है। खैर देखो, मुझे भी तो ऐसे ही लगा कि असली है, हालांकि ये असली नहीं है ऐसे। और बच्चे भी इतना सही से खेल रहे थे, देख रहे थे, बहुत ही इन्जॉयमेंट। मुझे तो ये मोमेंट बहुत अच्छा लगा। कितना टाइम, देखो किस प्रकार से लोग मेहनत स्ट्रगल करते हैं अपने लाइफ में। इतने टाइम पानी में रहना, इट्स नॉट ईजी, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। अभी वो कर रहे हैं तो उनको पता है। और जिस तरीके का इस तक गर्मी हो रहा था ना, वहाँ लोग देखने के लिए खड़े थे, लेकिन उससे भी भयंकर गर्मी हो रहा था, वो बर्दाश्त के बाहर था। तो हमने 300 रुपये का टिकट निकाले, लेकिन मुझे लगता है हम लोग हार्डली यहाँ पे 20 मिनट भी नहीं, बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, 10 मिनट ही हम लोग वहाँ पे थे, क्योंकि वहाँ पे कुछ और था ही नहीं। एंट्री आपने देखा और फिर उसके बाद वाला एंट्री देखा, सब पोस्टर लगे हुए थे, जहाज़ वगैरह बना हुआ था। फिर अंदर आके आप जल परी मिरिंडा मैडम को देखे, फिर हमने वहाँ से ले लिया एग्ज़िट में। तो एक्चुअल मेला तो यही है, जो भी मैं एंट्री करने वाले। यहाँ पे बहुत सारे राइड्स हैं, फूड्स हैं और बहुत इंजॉय करने वाली जगह है बच्चों के रिलेटेड। तो अतर को तो मैंने कुछ खिलाया, वहाँ हम लोग कुछ खाए ही नहीं, क्योंकि इतना हवा उड़ रहा था, इतना धूल मिट्टी थे, क्या ही खाएं। जस्ट उसको खिला के उसको दिखा दी कि अच्छा लगे। और एक होनेस्ट बताती हूँ कि बहुत जगह हम लोग ऐसी जगह जाते हैं कि हमें पसंद बिल्कुल नहीं है, बट बिकॉज ऑफ अथर को थोड़ा सा इन्जॉयमेंट मिले, थोड़ा सा कुछ ग्रोथ हो, क्योंकि बच्चे जहाँ आ जाते हैं ना, बच्चे ग्रोथ करते हैं, कुछ ना कुछ वहाँ से ज़रूर पकड़ के लाते, सीखते हैं, फिर आपसे ही वो सवाल करेंगे। तो यही पर्पस होता है कि अगर देखें, खेलें, बिकॉज स्टडी के साथ साथ ये आउटडोर भी जो गेम होते हैं, एक्टिविटी होती है, बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा मेनली इम्पोर्टेंट होता है। तो हाँ, अगर ऐसा कुछ चीज़ है तो आप भी अपने बच्चों को घुमाओ। और बहुत ज़्यादा एक्सपेंस नहीं था, राइड 50-60 रुपये का ही पूरा था। तो 2-3 राइड्स अतुर ने किया। उसके बाद मुझे जाना था मेरे ननद के घर पे, तो ये मैं आ गई ननद घर पे। यहाँ पे सृष्टि थी और सृष्टि का बहुत अच्छा 12th में मार्क्स आया था और वो पढ़ाई कर रही थी, जस्ट सीए में एडमिशन लिए। तो उसी को मैं बोल रही थी कि अभी तो ये एडमिशन ली तो पढ़ाई थोड़ा हार्टिक हो जाएगा, सीए का पढ़ाई थोड़ा सा बड़ा ही होता है। फिर मैं गई थी रात को, लगभग 10:30 बज रहा था आई थिंक। और फटाफट मैंने वहाँ पे भाजी वगैरह बनाया, सोयाबीन की भाजी बनी थी
सोयाबीन की भाजी बनी थी। वहाँ पे अथर अथर परेशान हो रहा था गर्मी के मारा, लेकिन वहाँ पर कूलर था दीदी का, इसीलिए थोड़ा सा ठीक था, अदरवाइज़ बहुत गर्म हो रहा था। फिर यही फैमिली बातें हो रही थी। आप लोग को बताओ अथर के पापा अपने सिस्टर के यहाँ पे ही रहते थे। तो हाँ, ये उनकी सिस्टर हैं जो बाहर बैठी हैं, ये राज भैया थे और ये मेरे हस्बैंड, और हम बाजू में अथर से बात कर रहे थे और चिढ़ रहा था, उसको गर्म बहुत हो रहा था, बोल रहा था मुझे घर जाना है, लेकिन अभी घर इतनी जल्दी जा नहीं सकते। तो गाइस इस तरीके का आज का दिन हम लोग का बीत गया। प्लीज़ जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, लाइक सब्सक्राइब शेयर करो। समझ में नहीं आता है कभी कभी कौन सा क्या बनाओ रोज़ ब्लॉग, लेकिन हाँ कभी ना मैं मतलब रोज़ ही मोटिवेट खुद को ही करती हूँ कि नहीं चलो आज मैं ये बनाऊँगी, आज मैं वो बनाऊँगी। तो सिंपल ब्लॉग रहता है मेरा, कुछ कुछ मिर्च मसाला रहता है, नहीं सब लॉयल है मेरा, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो गाइस प्लीज़ जो भी है सब्सक्राइब करो नए, और लाइक शेयर मेरे ब्लॉग को दीजिए कि मैं और भी बेहतर से बेहतर ब्लॉग बनाने की कोशिश करूं और सीखूं, एवरी टाइम मैं ग्रो करूं। तो आप जिन लोगों ने आज देखा, आज के लिए इतना ही। और अच्छा लगा, मेरे घर पे बहुत दिन के बाद आई, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, और या